Hello, good morning, dear students, and today we will start your next chapter, work, energy, and power. So this is very simple chapter, and I think you can learn easily, you can understand easily this chapter. So listen carefully and try to understand this chapter. So we will start this chapter, work, energy, and power. So first we will start from the definition of work, and this chapter is also related with the daily life. So I hope you can understand clearly. So first we start from the definition of work. You know very well the importance of work in your daily life. So the simple definition of work is if we move through some distance. So let us consider a path. It is the state path. You can see P and Q. It is the state path. And also we can consider a body and having mass m. If we move दिस बॉडी बाई अप्लाइंग अ फोर्स मीन्स हम अगर इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एल मीन्स पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है एल, और हमने इस पर जो फोर्स अप्लाई किया है वो आपका कितना है एफ. एफ मीन्स अप्लाइड फोर्स एंड एल मीन्स डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. सो अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ़ द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज कैपेबल टू डिस्प्लेस दिस बॉडी थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एल. दैट मीन्स कि हमने अगर किसी पर फोर्स अप्लाई किया है और अगर वो फोर्स उस बॉडी को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमने वर्क किया है. सो इसकी कुछ फॉलोइंग कंडीशंस हैं. यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया कितना F, डिस्प्लेसमेंट कितना इसने कवर किया. अब ये P पॉइंट से कहाँ पर आ गया Q पॉइंट पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया L. सो द वर्क डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट जो इसका पॉइंट है कि जो वर्क है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो फर्स्ट है इसका फोर्स, कितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे. सो एंड सेकेंड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. तो एक इसमें ये भी मेन पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द फोर्स. तो इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मीन्स किस पॉइंट पर आपने फोर्स अप्लाई किया. एंड थर्ड पॉइंट एक और है इसमें, वो क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट, कि आप इस बॉडी ने आपने फोर्स लगाया तो इस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया. इसके कई एग्जाम्पल हैं और उनको हम वन बाई वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो नाउ आई विल टेल यू द वन most important example of work. Engine pulls a train, that is also example of work. एक इंजन है और जो उस ट्रेन को पुल कर रहा है. तो आपने देखा होगा ट्रेन में एक इंजन होता है और वो इंजन वर्क करता है, तब ट्रेन आगे मूव करती है, डिस्प्लेस होती है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन. तो यहाँ पर किसने किया वर्क, इंजन ने. अब वर्क इज डन व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ cart. And another example you can see also, and you I think you know very well examples of work. तो यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल मीन्स फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम वर्क को कैसे मेजर करेंगे, क्या इसका फार्मूला होना चाहिए, क्या यूनिट होनी चाहिए, क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, कितने टाइप का वर्क हो सकता है. तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान से बस इस वीडियो को आपको देखना है. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स मीन्स क्या होता है कि अगर इस बॉडी पर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया
और इस बॉडी को P पॉइंट से Q पॉइंट तक ले गए। हमने कहीं पर भी कोई फोर्स चेंज नहीं किया, 5 न्यूटन ही हमने इसको कांस्टेंट रखा है। तो एक तो ये हो गया आपका एग्जांपल, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। एंड नेक्स्ट एक और होगा आपका वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, कि कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि जहाँ पर हमें जो फोर्स है, कभी कभी जो है आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, फिर कभी कभी कम करना पड़ता है, वो जब हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। बट पहले हम इसको डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। आपको पता है वर्क जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिमेंबर दिस थिंग, वर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वर्क हैज़ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। सो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो क्या है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। So we can also take an example here. Let us consider a body, and if we pull this body by applying a force F and also through this displacement S, ये displacement इसको कवर करना है, F फोर्स अप्लाई करना है। So we can easily write the formula for work done, that means W equal force into displacement। कितना फोर्स आपने अप्लाई किया है एंड उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। सो वर्क इक्वल फोर्स into displacement। We can also write this formula, work is equal to force and multiply displacement। तो सिंपल फार्मूला, यहाँ पर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, रिमेंबर दिस पॉइंट्स, वर्क फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट जो वर्क है वो क्या है वो आप आगे भी बताएंगे। वर्क क्या, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वर्क स्केलर है कि जो है वो वेक्टर है। तो इसमें आपने जो स्टार्टिंग में 2 पॉइंट्स देखे थे कि जो वर्क है वो फोर्स पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया है और यहाँ पर एल से डिनोट किया था। तो ये कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी से भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट और था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आप किस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपका आया है वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका तो कोई इसमें यूज नहीं किया गया है। सो नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा पार्ट और है इसी पॉइंट का, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो इस केस में क्या था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रोल अभी आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बट हम ये बी पार्ट है इसमें आपको क्लियर करेंगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या रोल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ एक्ट इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई रोल नहीं होता है, बट आपको कैसे समझ में आएगा क्या रोल होता है, तो अभी हम ये बी पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन वी विल कंसीडर द एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज एट पॉइंट P, और इसको हमें मूव करना है और कहाँ डिस्प्लेस करना है, फ्रॉम पॉइंट P टू Q बाई अप्लाइंग अ फोर्स। फोर्स की क्या पार्ट, ये तो बॉडी को पुल करेगा या पुश करेगा। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर फोर्स को अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। ओके, इज दैट क्लियर। फोर्स को अप्लाई किया और ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को P से Q तक जाना है, तो क्या होगा यहाँ पर ये उसको पुश करेगा। और डिस्प्लेसमेंट आपका किधर होना है, इस डायरेक्शन में। फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं फोर्स किधर। तो एक कंडीशन, मैंने आपको एक केस बोला था रिजोल्यूशन स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स में, आपको बताया था कि जब वेक्टर क्वांटिटी एक